तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग एडवांटेजेस। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर सेक्शन इम्प्रूव करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ ए मस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स और इवेंट्स। ये तो बट ऑब्वियस है, अगर हम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारा जो करंट अफेयर्स और इवेंट्स की नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो हमारी डिपेंडेंस है सेकेंडरी सोर्सेस पे करंट अफेयर्स के लिए वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टैटिक जीके प्रोवाइड्स बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टैटिक जीके कैसे रोल में आएगी जब हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकलता है, फॉर एग्जांपल रिसेंट में निकला था कि पीएम मोदी जी गए हैं यूएस से एंड वहाँ के यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया है। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी निकली थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी लिस्ट निकली थी जो कि यूएसए में जाके यूएस कांग्रेस को एड्रेस करे हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए स्टैटिक जीके काम करेगा। ये जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है न्यूज़पेपर, ये हमारे लिए एज ए स्टैटिक जीके काम करेगा। और ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो कि पीएम मोदी को छोड़ के यूएस कांग्रेस को एड्रेस किए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल निकलता है तो उसका पूरा बैकग्राउंड निकलता है, पूरी हिस्ट्री निकलती है, जो कि हमारे स्टैटिक जीके के पार्ट को भी कवर कर देती है। नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्रूवमेंट इन वर्बल एबिलिटी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपकी वर्बल एबिलिटी इंक्रीज होगी ही होगी। जिन लोगों को थोड़ा वर्ड्स की नॉलेज कम है, जिनको सच में वर्बल एबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, जब पैसेज पढ़ते हैं तो सिनोनिम एंटोनिम नहीं वो कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग। क्योंकि इसमें आपको इतने, जब आप रेगुलर रीडिंग करोगे न्यूज़पेपर, आपको इतने वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप नहीं जानते। अगर आप रोज़ डिक्शनरी उसको देखोगे और एक लिस्ट बनाते जाओगे तो आप खुद ही देख पाओगे कि आपके वर्ड्स की नॉलेज, वर्बल एबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। एंड इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको हो सकता है इनिशियली ऐसा लगे कि मेरी नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे आपको दिन होते जाएंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के, आपकी वर्बल एबिलिटी इम्प्रूव होती ही चली जाएगी। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन क्लोज टेस्ट। मैं आपको बता दूं, क्लोज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इंग्लिश सेक्शन में पूछा जाता है। एंड इसका जो पैसेज है, इसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसके हर एक फिल इन द ब्लैंक का एक और 5 ऑल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से सही ऑल्टरनेटिव को हमें चूज़ करना होता है। सो ये भी एक्चुअली एक तरीके का एक लॉजिकल पैसेज है जिसको हमको पूरा रीड करना है, उसकी मीनिंग समझनी है। अगर हम मीनिंग समझ गए तो हम सारे ऑप्शंस को सही टिक कर पाएंगे, लेकिन अगर हम मीनिंग नहीं समझ पाए तो हम वर्ड्स के सही पोजीशन पे नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी हम पैसेज रीड कर रहे हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे कोई कंप्रेhension पैसेज हो, हमें रीडिंग की एबिलिटी इम्प्रूव करनी होगी। और क्लोज टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं प्रपोजिशंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सारे ऑप्शंस में होते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है इसकी, और अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज टेस्ट को सही कर ले जाओगे, क्योंकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट किस प्रपोजिशन के आगे क्या लगता है, उसके पीछे क्या लगता है, ये सारी चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट सही रीड कर पा रहे होगे। तो जब आप एक फ्लो में रीड करोगे क्लोज टेस्ट को, तो आपके ऑप्शंस भी सही टिक करने लग जाओगे। और आप अगर 15 डेज रेगुलर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर क्लोज टेस्ट लगाते हैं तो आप 10 में से अराउंड 4 to 5
बिना किसी मेहनत के सही कर पा रहे होंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन विल बी इम्प्रूव्ड डेफिनेटली। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, एडिटोरियल सेक्शन उसका फॉलो कर रहे हैं और एक समरी बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप चीज़ों को पढ़ के समझ के उसको समराइज करके लिख रहे हैं। तो जब रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, कहीं पर भी आपको अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन दिखता है तो वहाँ आप तेज़ी से कंप्रीहेंशन को रीड कर पाओगे और उसको समझ के उसके आंसर्स कर पाओगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं आईबीपीएस में जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन इंग्लिश सेक्शन में सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए अटेम्प्ट करना, क्योंकि हमें लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, इससे अच्छा हम बाकी के पार्ट कर लें। लेकिन अगर हमारी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, अगर हम फास्टली रीड करके समझ पा रहे होंगे, तो सबसे आसान सेक्शन है रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है ग्रामर इम्प्रूवमेंट्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप करेक्ट इंग्लिश पढ़ने की हैबिट डाल रहे हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसको स्पॉट ऑन कर पाओगे। अगर आप 10 to 15 डेज न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसके बाद ग्रामर इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस करते हो जो कि बैंकिंग एसएससी में आते हैं, तो आप देख पा रहे होगे कि आप खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके परफॉर्मेंस में इन कंपैरिजन टू जब आप नहीं पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर इम्प्रूवमेंट्स में भी सेम ही चीज़ पूछता है कि किस प्रिपोजिशन के आगे क्या लगा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एडवर्ब, एडजेक्टिव्स। और अगर आप सही चीज़ों को पढ़ रहे हो, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, तो आप काफ़ी हद तक इस पार्ट में भी इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज़। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस की बात आती है, इंटरव्यूज़ की बात आती है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है हमको, क्योंकि जो ग्रुप डिस्कशंस में टॉपिक दिए जाते हैं वो करंट अफेयर्स के हाई डिस्कस टॉपिक दिए जाते हैं, जिस पे न्यूज़पेपर में अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा होता है, डिबेट हो रही होती है, उस पे ही डिस्कस करने के लिए टॉपिक्स दिए जाते हैं। और अगर हमें न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें उनके सारे डिस्कशंस की नॉलेज नहीं होती है और हम वहाँ पे वैलिड पॉइंट नहीं रख पाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में फिर से आपको बता दूंगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा बोलें या डोमिनेट करें किसी ग्रुप को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वैलिड पॉइंट रखें जो कि बाकी लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में भी आप चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इनके इंटरव्यूज़ में वो जानना चाहते हैं कि आप करेंटली कितना अवेयर हो, न्यूज़पेपर में जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं उन पर जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं आपको नॉलेज है कि नहीं। एंड दिस इज़ दैट्स वाई न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए आगे तक कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बता दूं कि फॉर जनरल न्यूज़ आपको कौन कौन से न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है पढ़ना। पहला आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, एक दो बार मेंशन किया है मैंने कि द हिंदू न्यूज़पेपर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे इंश्योरेंस का भी एग्ज़ाम हो, सब में द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ उसके एडिटोरियल से लिए गए स्टेटमेंट्स का रीडिंग कंप्रीहेंशन दिया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि द हिंदू न्यूज़पेपर पे जो नेशनल न्यूज़ हैं उन पे थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अदर न्यूज़पेपर्स। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर ही प्रेफर किया जाता है। तो आप भी अगर द हिंदू न्यूज़पेपर ही प्रेफर करो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है एंड इंडियन एक्सप्रेस है, आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप जैसे कि देख रहे हैं, फॉर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल न्यूज़ हमारे पास दो न्यूज़पेपर हैं, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड या बिजनेस लाइन। लेकिन गाइस आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप स्टार्ट करोगे हैबिट न्यूज़पेपर रीडिंग करने की, तो कभी भी दो न्यूज़पेपर्स को मत एक साथ पढ़ना शुरू करना, क्योंकि जब आप द हिंदू एक मंथ पढ़ लोगे तब आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, तब आप जो कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं उसको पकड़ पाओगे, और तब आप 1 मंथ के बाद जब कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ी सी। वरना तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इकोनॉमिक टाइम से शुरू कर देंगे तो आपके लिए कंडीशन थोड़ी वर्स हो जाएगी, और आप फिर हो सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का आइडिया भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको अगर मैं कह दूं कि इकोनॉमिक टाइम से स्टार्ट है तो वो ये आइडिया ड्रॉप कर देंगे, आफ्टर 2-3 डेज वो ये आइडिया ड्रॉप कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जनरल न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिए और 1 मंथ न्यूज़पेपर रीड करिए, 1 मंथ हैबिट डालिए न्यूज़पेपर रीडिंग की, उसके बाद कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पकड़िए। और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर भी आपको 1 मंथ के बाद पकड़ना ज़रूरी है, रीज़न मीन कि जो भी आपके इकोनॉमिक टर्म्स हैं, बैंकिंग टर्म्स हैं, फाइनेंशियल टर्म्स हैं, उनका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, सिग्निफिकेंस है इकोनॉमी पे, वो आपको कायदे से इलेबोरेटिव वे में समझ में आएगा जब आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कोई पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी जनरल न्यूज़पेपर हैं उसमें लिमिटेड ही इकोनॉमिक टर्म्स का यूज़ होता है, बट जितने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें थोड़ा सा इलेबोरेटिव होता है और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। तो अगर आप बैंकिंग, खासतौर पर बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पैरेलली आफ्टर 1 मंथ ऑफ रीडिंग नॉर्मल न्यूज़पेपर स्टार्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि क्या हमें नहीं करना है न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम। फर्स्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट मोबाइल पे या इंटरनेट पे मत डालिए, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन हम फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ के कर पाते हैं उतना हम मोबाइल और इंटरनेट पे नहीं कर पाते। और जब भी आप शुरू करेंगे स्टार्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर को आप या नॉर्मल किसी भी न्यूज़पेपर को आप मोबाइल पे या इंटरनेट पे सब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि उसके अलर्ट्स आपके पास आते रहेंगे, न्यूज़ आपके पास इकट्ठा होती रहेंगी, लेकिन आप एक्चुअल में क्या होगा कि आप एक्चुअल में अगर फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएंगी और वहाँ पे आपका ध्यान चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो बात है, एक्चुअल जो न्यूज़ है जो आपको पढ़नी है, उस पर ध्यान आपका नहीं जाएगा। तो डोंट सब्सक्राइब एनी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। सेकेंड आता है पॉइंट कि डू नॉट मेक एग्जॉस्टिव नोट्स फ्रॉम एनी आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये होता होगा कि जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा, कोई भी न्यूज़पेपर, तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, मतलब 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी हैबिट छूट जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 3 to 4 आवर वेस्ट हो रहे हैं और बाकी के सेक्शंस भी हमको कवर अप करने हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होने के चांस होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोशिश करिए 1 to 1.5 आवर्स, 1 से 1.5 घंटे में आप न्यूज़पेपर को ख़त्म कर दें विद नोट्स एंड ऑल दैट। वो कैसे होगा कि जब भी कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, चाहे आपको कितना अच्छा भी लगे, आप बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स मत बनाइए, उसमें कहानियाँ इंक्लूड मत करिए, सिर्फ की फ्रेजेस, वर्ड्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आर्टिकल के हैं वो आपको नोट डाउन करना है। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो पढ़ने वाली चीज़ है वो है हेडलाइंस एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही आते हैं अगर वो न्यूज़पेपर से कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो कोई भी आप, चाहे एडिटोरियल में, कोई भी एडिटोरियल में आप पैसेज पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, डू नॉट मेक एग्जॉस्टिव नोट्स, समरी बनाइए 100 वर्ड्स में और उसको आप मेंटेन करिए, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट आता है डू नॉट कट पेस्ट एनी आर्टिकल, इंस्टेड बुक मार्क इट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोगों की ये भी आदत होती है कि न्यूज़पेपर के जो कभी बहुत अच्छे आर्टिकल लग जाते हैं उनको वो कट करके अपने किसी फाइल में, अपने नोटबुक में पेस्ट करते हैं। टोटल टाइम वेस्ट है, क्योंकि अगर आप इतना टाइम लगा रहे हैं कट पेस्ट, और इसमें आपको 3 से 4 घंटा पूरा लग जाएगा न्यूज़पेपर रीडिंग करने में, और जितना टाइम आप कट पेस्ट में लगा रहे हैं आप और किसी इफेक्टिव चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी और सेक्शन को पढ़ के यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम मत करिए। अगर आपको कोई आर्टिकल बहुत अच्छा लगता है किसी न्यूज़पेपर का, तो उस न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाइए, उस आर्टिकल को ढूंढिए और उसे बुक मार्क कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलें, वेब ब्राउज़र खोलें, उस आर्टिकल को जो भी आपने बुक मार्क करा है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कट पेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप कट पेस्ट करके रखते भी हैं तो बाद में जब हम रिवाइज करने जाते हैं हम कभी उसे देखते भी नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो हमारे लिए आगे के लिए भी वो यूजलेस हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू नॉट कट पेस्ट एनी आर्टिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कीवर्ड्स, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको हम स्कैन आउट करेंगे। पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, एनालिसिस ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स। कोई भी गाइस ये जान लीजिए, कोई भी अगर सोशल वेलफेयर स्कीम का डिस्कशन होता है, एनालिसिस होती है न्यूज़पेपर में, तो उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है, वो आप छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल बीमा योजना, गंगा ग्राम योजना, कोई भी इस तरह की योजना, पहले की भी कोई योजना का अगर एनालिसिस निकली है तो उसको ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए, खास तौर पे यूपीएससी। इन्वायरमेंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में। तो जब भी इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकले तो उसको भी आपको थोड़ा नोट डाउन कर लेना है, समराइज कर लेना है। नेक्स्ट, आप जैसे देख पा रहे हैं, कोई अगर रीसेंट डिज़ास्टर होता है, सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रॉट, ऐसा कोई भी चीज़ का मेंशन होता है न्यूज़पेपर में तो उसको ज़रूर रीड करिए। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं इस तरह में कि रिसेंट में जो अर्थक्वेक आया उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या था, या कोई एरिया दे देंगे, कह देंगे यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ये एरिया किस कंट्री में बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों। एंड फोर्थ वन इज़, किसी भी इम्पोर्टेंट नेशनल बॉडी अगर कुछ डिस्कशन में आती है उसको भी पढ़ना ज़रूरी, जैसे नीति आयोग, इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यूज़, बैंकिंग लाइसेंस के बारे में आता है, पेमेंट बैंक्स के बारे में कुछ डिटेल्स आती हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको स्कैन आउट करना है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अब आते हैं हम न्यूज़पेपर के स्ट्रक्चर पे। जो फर्स्ट पेज हमको दिखता है, फ्रंट पेज, उसमें हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है कि जो जितने भी बोल्ड हेडलाइंस हैं उनको आप पढ़ लीजिए। रीड ऑल द बोल्ड हेडलाइंस एंड डू नॉट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम नई नई हैबिट डालते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो फ्रंट पेज में हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे के पेजों में जल्दी जल्दी गाड़ी बढ़ाते हैं, लेकिन फ्रंट पेज पे हम मैक्सिमम टाइम दे देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करें तो सिर्फ फ्रंट पेज की इम्पॉर्टेंट बोल्ड हेडलाइंस पढ़ें एंड 5 मिनट से ज़्यादा मत दें फ्रंट पेज को, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का हेडलाइंस इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी इनर पेजेस को रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको आप अंदर डिटेल्स में पूरा उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं। तो फ्रंट पेज पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, सिटी रीजनल न्यूज़, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके यूजलेस है, इस सेक्शन को आप खारिज कर सकते हैं, मत पढ़िए। नेक्स्ट, नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में बहुत सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं आप, जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज़ कोई भी है, रीजनल पार्टी की न्यूज़ है, कमेंट्स हैं, अगर कोई मिनिस्टर एमपी कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो मैं बता दूं, कोई इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स, मैं वही कह रहा था, जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी एनालिसिस इसी सेक्शन में होगी।
कोई अगर रिसेंट नेशनल अपॉइंटमेंट होता है वो इसमें आएगा, जैसे कि किसी चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, किसी नेशनल बॉडी में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कोई अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन होंगी, वो आपको पढ़ना नहीं। इंडिया एंड अदर कंट्री एग्रीमेंट्स, अगर इंडिया का किसी भी दूसरी कंट्री के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट होता है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मेंशन होंगी। कोई मिलिट्री, नावल एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन होगी। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गरुणा ये क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नावल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, या अगर ये गरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज है तो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है, या इंडिया एंड अदर कंट्री कौन सी थी जिनके बीच में हुई है। तो ये भी हालांकि जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान दें जब ये न्यूज़पेपर में मेंशन हो तो। नेक्स्ट आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ डैम्स, जितने भी कंट्रोवर्शियल डैम हैं, थोड़े दिन पहले की बात है, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में आपने सुना ही होगा कि 2 स्टेट्स इसके रिवर के वाटर को डिमांड कर रही हैं। तो इस तरह का जो डैम्स के बारे में न्यूज़ निकलेगी उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, उस पर भी आप अवेयर रहिए कि करंट क्या डिस्कशंस चल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। पावर प्लांट्स, कोई इंपॉर्टेंट पावर प्लांट का लॉन्चिंग होती है या उसके बारे में डिटेल निकलती है, उसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि पावर प्लांट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, कोई इंपॉर्टेंट मिसाइल का लॉन्च होता है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। कोई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट का लॉन्च होता है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। तो इतनी चीज़ें आपको नेशनल न्यूज़ में अगर हैं तो पढ़नी है। नेक्स्ट आता है एडिटोरियल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ये मैंने आपको पहले भी कहा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट सेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इस पे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव के लिए दिए जाते हैं वो जनरली यहाँ से ही उठाए जाते हैं। और रीडिंग कम्प्रिहेंशन के जो पैसेज उठाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटोरियल सेक्शन से ही उठाए जाते हैं। रीज़न बीइंग कि द हिंदू, मैं आपको इंसिस्ट करने का एक और रीज़न था कि द हिंदू का जो एडिटोरियल है वो बेस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जो भी उसमें एडिटोरियल सेक्शन में स्टेटमेंट होते हैं, जो आर्टिकल होते हैं, वो किसी इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंस रखने वाला पर्सनालिटी ही देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस रिसर्जेंस, ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये अनिल धीरूभाई अंबानी ने लिखा हुआ है, डायरेक्ट, विदाउट एनी एडिटिंग इन्वॉल्व इन इट। डायरेक्ट स्टेटमेंट इनका यहाँ पे रिटन है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल फॉर एनी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन के फॉर्म में या फिर आप कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में। तो यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको आप समराइज करके 100 वर्ड्स में लिख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो चीज़ें आपको एडिटोरियल सेक्शन में पढ़नी है वो ये देख लीजिए, ये पार्ट है, ये आपको पढ़ना है और इसकी समरी बनानी है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व द फ्रिंज एलिमेंट्स, क्रिकेट न्यूबॉस, ये 3 सेक्शन आपको एडिटोरियल में रेगुलरली पढ़ के इसकी समरी बनानी है। और ये जो कमेंट सेक्शन है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और एडिटोरियल सेक्शन के जो जस्ट बाद वाला राइट हैंड साइड वाला पेज है, 9th पेज, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो पूरा यूजलेस है आपके लिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको एडिटोरियल कैसे पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आप इंटरनेशनल न्यूज़ आती है। इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, और आप अगर डे टू डे ट्रैक नहीं भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंथ एंड पे किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन पे या किसी भी इंटरनेट वेबसाइट पे gktoday.in पे भी फॉलो कर सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ आफ्टर 1 मंथ की, उसको आप पढ़ सकते हैं। डे टू डे नहीं भी ट्रैक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो चीज़ें आपको पढ़नी है इंटरनेशनल में, कब पढ़नी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट समिट होती है, जैसे G4, G7, ब्रिक्स, इस तरह की कोई मीटिंग समिट होती है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उसका आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड करने, क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आपको नोट डाउन करने होंगे। कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है अगर
वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, IMF या कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल बॉडी है, कोई भी ग्लोबल बॉडी या कोई किसी कंट्री में अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, तो वो आपको पढ़ना होगा। वो भी इस सेक्शन में ही मेंशन होगा, इंटरनेशनल सेक्शन में। इम्पीचमेंट होता है अगर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का किसी कंट्री, तो वो भी इम्पोर्टेंस रखेगा। जैसे कि हाल ही में दिल्मा रोसेफ जो कि ब्राज़ील की प्रेसिडेंट है, उनका इम्पीचमेंट हुआ, उनके बारे में न्यूज़ निकली थी, तो वो डिटेल्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। और जो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इम्पॉर्टेंट, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग टेरर स्ट्राइक होती है, जैसे हालांकि बांग्लादेश में हुई है, तो वो थोड़ा भी न्यूज़ आपको इंटरनेशनल सेक्शन में ही मिलेगी, और वो भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है कि रिसेंट जो टेरर स्ट्राइक है उस एरिया का नाम दे देगा, ये किस कंट्री में बिलोंग करता है, या रिसेंट टेरर स्ट्राइक किस कंट्री में हुई है, उसमें ऑप्शंस दे देगा। तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसे कर पाओगे। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको आप फुली अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज़ वेस्ट सेक्शन। इसको आप अगर आप बैंकिंग दे रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, UPSC SSC, दिस इज़ नॉट यूज़फुल। अगर आपको इस सेक्शन की ज़रूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है, तो और नोटबुक्स हैं और प्रिस्क्राइब बुक्स हैं इसकी, उसको आप पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट मत करिए सेक्शन पे। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो। रीज़न और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें मैं बता दे रहा हूँ। रीड ऑल आर्टिकल्स फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक एनी मिनिस्ट्री रिलेटिंग टू SEBI, IRDA, RBI, इन्फ्लेशन, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पॉलिसी लॉन्च हुई है, कोई RBI ने कोई रेट चेंज किया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ने कोई पॉलिसी भी चेंज किया है, कोई अनाउंसमेंट किया है, इनकम टैक्स के अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट, कोई इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है। जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी हुआ है, अगर कोई किसी CEO का इंटरव्यू है वो आप अवॉइड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्वार्टरली रिपोर्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है कंपनीज़ की। सैलरीज ऑफ CEO कभी कभी आता है, वो भी आप छोड़ सकते हैं। फ्लक्चुएशन इन शेयर्स नो मैटर फॉर यू, रुपी, डॉलर, गोल्ड, इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी क्वेश्चंस में नहीं आता है। हालांकि आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, रुपी डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ये चीज़ें मेंशन होती हैं डे टू डे इस सेक्शन में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन भी ऐसा है जिसको अगर आप रोज़ डे टू डे ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको स्पोर्ट्स सेक्शन सिर्फ तभी पढ़ना है जब कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ हो। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशिया कप, कोई भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, फीफा, इस तरह के कप अगर होते हैं तो उसके बाद वाला जो दिन है उसमें न्यूज़ आती है, वो पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंट्रीज़, कौन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा, कौन मैन ऑफ द मैच रहा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, और एक डिटेल में समरी होती है पूरे टूर्नामेंट की, वो आप फॉलो करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट, रीसेंट अपॉइंटमेंट अगर कोई होता है स्पोर्ट ऑफिशियल का, फॉर एग्जांपल अभी अनिल कुंबले का हुआ है एज ए हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, या किसी भी क्रिकेट टीम, किसी भी कंट्री क्रिकेट टीम का अगर कोच चेंज होता है, या फॉर एग्जांपल BCCI के भी सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर जी बनाए गए, उसकी भी न्यूज़ निकली थी, तो वो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको सेक्शन में मिल जाएंगे, वो भी आपको फॉलो करने हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर रिटायरमेंट अनाउंस करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी मेसी ने अनाउंस करा है रिटायरमेंट फुटबॉल से, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि विच प्लेयर अनाउंसेस रिटायरमेंट रिसेंटली, तो वहाँ पे आपको ये सेक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर में तो उसकी भी जानकारी आपको रहेगी। नेक्स्ट है रैंकिंग। रैंकिंग अगर अनाउंस्ड होती है किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट में, चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो या फिर लॉन टेनिस हो, उसकी रैंकिंग निकलती है, वो भी आपको फॉलो करनी है,
कि कौन सा प्लेयर 1 पर है, इंडिया का प्लेयर कौन सा किस रैंक पे है, इस पे थोड़ा मेंशन रहता है न्यूज़पेपर में, तो वो भी आपको फॉलो करना। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्टाइल। दिस इज़ द लास्ट पेज। इसको पूरी तरह आप अवॉइड करिए। आप फॉर द लेजर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये कोई भी ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट, तो ये आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं न्यूज़पेपर के साथ, वेडनेसडे थर्सडे अलग अलग सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उनको आप मत पढ़िए। कभी कभी एग्रीकल्चर का सप्लीमेंट आता है तो हमारा मन होता है कि हम उसे पढ़ लें, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, वो मत पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी एनफ है, ऑलरेडी आपके पास बहुत चीज़ें पढ़ने को, तो इन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। और इस सीक्वेंस में, इस स्ट्रक्चर वाइज आप अगर न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आप ईज़िली 1 to 1.5 आवर्स में न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट कर पाएंगे, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको स्कैन आउट करके आप नोट डाउन कर पाएंगे। थैंक्स गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।